एवरीवन, वेलकम टू कलरफुल थ्रेड। सो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा। पार्ट 1 में मैंने इस जैकेट का ऊपर का पार्ट प्लस इसके बीच का पार्ट बनाना बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको इसका बॉर्डर प्लस इसकी स्लीव बनाना बताऊंगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। इस पूरी जैकेट को बनाने में 400 से 450 ग्राम के बीच ऊन लगी है। बनाया है मैंने इसे 3.0 mm की क्रोशिया हुक से। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो पार्ट 1 में मैंने आपको इसके ऊपर का पूरा पार्ट बनाना बता दिया था, प्लस इसके नीचे ये वाला सेक्शन कैसे बनाना है प्लेन वाला, ये पूरा मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पार्ट मीन्स इसका बॉर्डर और इसकी स्लीव्स बनाना बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। बनाने के लिए देखिएगा 1 2 3, पहले 3 चेन वैसे ही बनाएंगे। स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया का बॉर्डर बनाते हैं तो 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ओके, और अब यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और 5th नंबर वाली में 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और सेम इसी स्पेस से फिर से 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने 4 डबल क्रोशिया स्किप करके 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया बना ली है। और अब नेक्स्ट पैटर्न को बनाने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। और 9th वन में जो 9वीं डबल क्रोशिया है उसमें अगेन बना लेना है 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया। तो 2 पार्ट के बीच में आपको हर बार 9 डबल क्रोशिया का ही 8 डबल क्रोशिया का डिफरेंस रखना है। और 9वीं डबल क्रोशिया में आपको सेम पैटर्न को बना के रिपीट करना है। सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में आपको 4 डबल क्रोशिया छोड़नी है। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह का पैटर्न बन के रेडी होगा। और ये ज़रूर मेक श्योर कर लें कि इसमें कहीं भी कर्लिंग नहीं होनी चाहिए। 2 पैटर्न के बीच में ना ही टाइट हो और ना ही इसमें कर्लिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हल्का सा लूज नीचे वाला पार्ट बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्किप करेंगे और 9वीं वाली में फिर से डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करेंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको एंड तक की जाना है। हर 9वीं डबल क्रोशिया में 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। ओके, इसे बनाते हुए पूरा एंड पर जाएंगे। पूरा प्रोसेस मैंने सेम ही वैसे ही किया है। और अब एंड पे आ गई हूँ। एंड पे सिर्फ मेरे पास अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया ही बची हुई है, 1 2 3 4। और लास्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है तो 1 डबल क्रोशिया लास्ट वाली में बनाएंगे। और यहाँ स्टार्टिंग में मेरे पास 3 चेन है, जो 3rd नंबर वाली चेन भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो ये इस तरह से पूरा नीचे का बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करना है या 4 से 5 बार, जितना भी चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं। 3 चेन जो डबल क्रोशिया बनी हुई है उसके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। जो 2 चेन का स्पेस है अब इसमें ही वर्क करेंगे और सेम वैसे ही 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनाना है। जितने भी पैटर्न बने हैं सब में आपको ऐसे ही बनाना है, जैसे ऊपर का किया था वैसे ही करना है। बस इसमें अब हमें फंदों को नीचे के साइड में बढ़ाना नहीं है। 5 डबल क्रोशिया से ही पूरा कंटिन्यू करना है। 1 2 3 4 5, 2 चेन और अगेन सेम स्पेस से 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए
ओके, एक पैटर्न बन गया। अब दूसरे पैटर्न में जो 2 चेन का स्पेस है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम पैटर्न को ही हमें 4 से 5 बार रिपीट करना है और जैसे ही आपका ये 4 से 5 बार रिपीट कर लेंगे तो नीचे का बॉर्डर बन के रेडी हो जाएगा। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया। देखिए पूरे में ऐसे ही बनाना है। ये दूसरा राउंड है। 3 4 5, 4 राउंड या 5 राउंड बना के इसमें रेडी कर लेना है और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा बॉर्डर बन के रेडी होता है। मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि पूरा बॉर्डर कैसा है। हाँ, मैंने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 राउंड बना के रेडी किए हैं इसमें। और आप अगर इसे बड़ा बनाना चाहते हैं, इसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। बॉर्डर कितना बना लेते हैं, एक साइड की स्लीव मैंने इसमें बना रखी है और स्लीव को मैंने शेप भी दिया है, बिल्कुल सीधी नहीं बनाई है। बीच बीच में मैंने इसमें फंदों को घटाया है। कितने राउंड में कैसे फंदे घटाए हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा आर्म होल है ये इधर से स्टार्ट होता है, क्लॉकवाइज ये चलेगा। तो फिर इधर वाली जो बटरफ्लाई है हमारी, ये जो पैटर्न बना हुआ है इसमें धागे को ऐड करेंगे और धागे को ऐड करने के बाद अब सेम पैटर्न को रिपीट करना है। इसमें इसी 2 चेन के स्पेस से, जो पैटर्न का 2 चेन का स्पेस है, ये देखिएगा ये 2 चेन का स्पेस है, इसी में बनानी है हमें 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया। 3 4 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम इसी 2 चेन के स्पेस से फिर से डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 5। ओके, तो ये मैंने पूरा पैटर्न इसमें बना के रेडी किया है। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे चेस्ट के लिए फंदों को बढ़ाया था। टोटल 8 इसमें डबल क्रोशिया हैं। तो सबसे बीच में 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद ये जो 4th नंबर डबल क्रोशिया है यहाँ पे इस पैटर्न को ऐड कर देंगे। ओके, इस तरह से यहाँ पे ऐड किया। और अब सेम जो इधर वाली जो पैटर्न है, फिर से देखिएगा, ये हमारा पूरा आर्म होल है। एक साइड का जो पैटर्न है इसमें मैंने वर्क को बना लिया है। उसके बाद फिर बीच में जो 8 चेन वाला हिस्सा था उसमें अपने वर्क को ऐड किया है। और अब यहीं से जो दूसरे साइड की तरफ वाला है इसमें 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके का बना। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया इधर, फिर बीच में ऐड किया, फिर इधर वाले में बना लिया। और अब यहाँ जितने भी आपके पैटर्न हैं, ओके, ये देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 पैटर्न मेरे पास अब यहाँ पे हैं। तो इन सब में हमें सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है। जितने भी पैटर्न हैं उनमें हमें 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करने हैं। तो ये आर्म होल वाले पैटर्न हैं सारे। ये देखिएगा ये आर्म होल वाले पैटर्न है। तो ऐसे ही राउंड पूरे में ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे जैसे ऊपर डिज़ाइन बनाई थी। सेम 5 डबल क्रोशिया, जितने भी 2 चेन का स्पेस है इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया इस 2 चेन के स्पेस में, फिर इसमें ऐसे ही बना के रेडी करना है। इस तरह से पूरे राउंड में 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब एंड में आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट पैटर्न है जहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये लास्ट पैटर्न हो गया, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है। इसमें जो 3rd नंबर चेन है, 3 चेन से हमने स्टार्ट किया था, तो 3rd नंबर वाली चेन में वर्क को ऐड करेंगे। इसके बाद की जो डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें क्रोशिया को डाल के सब में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये स्लिप स्टिच बनाते हैं 2 चेन के स्पेस पे जाने के लिए। देखिए इसके ऊपर जितनी भी हैं इन सब में इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए 2 चेन के स्पेस पे आ जाएंगे। ओके, तो हर बार आपको ऐसे ही करना है, वर्क को ऐड करके जितनी भी डबल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच बना के 2 चेन के स्पेस में आना है और फिर से पैटर्न को रिपीट करना है। तो 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया से हमें टोटल 3 से 4 राउंड बना के रेडी करने हैं। मैंने 3 राउंड बनाए हैं।
आप चाहें तो 4 राउंड बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि स्लीव्स आपको कितनी लंबी बनानी है। मैंने अपने वर्क में 3 राउंड बना के रेडी किए हैं 5 डबल क्रोशिया से। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और अगेन यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे राउंड को ओवर करेंगे, फिर से वर्क को ऐड करेंगे और इसके बाद एक और राउंड बना के इसमें 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया से ही रेडी करेंगे। तो टोटल 3 राउंड बना के रेडी करेंगे। एक राउंड मैंने बना लिया है, ये दूसरा राउंड है। ओके, इसके बाद एक और राउंड सेम ही पैटर्न को बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया से ही रिपीट करके 3 राउंड बना के पूरा कंप्लीट मैंने टोटल 3 1 2 और 3 राउंड बना के रेडी किए हैं। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्क को ऐड करके मैं अगेन 2 चेन के स्पेस पे आ गई हूँ। यहाँ पे वर्क को ऐड किया है, फिर स्लिप स्टिच बना के 2 चेन के स्पेस पे आना है। और अब यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया को कम कर देना है। अभी तक हम 5 डबल क्रोशिया से वर्क कर रहे थे और अब 4 बनाएंगे। 3 चेन बना ली, 1 डबल क्रोशिया, 2 और 3, तो 4 हो गई। पहले हमारी 3 चेन डबल क्रोशिया हुई, फिर 3 डबल क्रोशिया मैंने बनाई, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम इसी स्पेस से 4 डबल क्रोशिया। तो अब जितने भी पैटर्न बने हैं उसमें आपको 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए। ओके, फिर से सेम पैटर्न को दूसरी वाली जो चेन स्पेस है दूसरे पैटर्न की, उसमें बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। सिर्फ पहली और आखिरी में ही नहीं बनानी है, जितनी भी आपके जितने भी पैटर्न हैं, टोटल 5 या 7 जो भी पैटर्न है उन सब में आपको 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया ही बनानी है। और 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया के साथ आपको टोटल 9 राउंड बना के रेडी करने हैं। फिर से मैं वही कहूँगी, अगर आप की स्लीव्स बड़ी या छोटी है तो आप उसी हिसाब से राउंड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। छोटी स्लीव बनानी है तो 7 राउंड बना सकते हैं, बड़ी स्लीव बनानी है तो 10 राउंड भी बना सकते हैं। मैंने अपने वर्क में 4 डबल क्रोशिया से टोटल 9 राउंड बना के रेडी किए हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ देखिएगा, इसमें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से मैंने बनाना इसमें स्टार्ट किया है। ओके, तो 3 राउंड 1 2 3 राउंड मैंने बनाए हैं 5 डबल क्रोशिया से। उसके बाद मैंने सेम वैसे ही 4 डबल क्रोशिया कर दी है यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक मैंने इसमें 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाई है। और सेम उसी के बाद आपको फिर से 1 डबल क्रोशिया कम कर देनी है 9 राउंड के बाद। और यहाँ पे मैंने देखिएगा 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया कर दी है। सारे पैटर्न में जितने भी पैटर्न बने हैं उसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। और इससे आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड बना के रेडी करने हैं। तो सेम ऐसे ही पैटर्न को जब आप रिपीट करेंगे तो आपकी भी स्लीव बन के पूरी शेप के साथ बन के रेडी होगी और बहुत ही खूबसूरत भी लगेगी। तो 3 राउंड 5 डबल क्रोशिया से, 9 राउंड 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया से, और 9 राउंड के बाद फिर आपको 1 डबल क्रोशिया घटा देनी है और 3 राउंड 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया से आपको 10 राउंड बना के रेडी करने हैं। तो इसी तरीके से पूरी स्लीव बन के रेडी होगी। इस वाली में भी आपको ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया से भी 9 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं। और 4 डबल क्रोशिया से 9 से 10 राउंड बनाने के बाद अब इसमें फिर से एक बार हमें घटा देना है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए बीच में आएंगे। जब आपका 9 से 10 राउंड पूरा हो जाए 4 डबल क्रोशिया से, तो बीच में आएंगे और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया से कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम इसी स्पेस से 3 डबल क्रोशिया। और अब बाकी का पूरा वर्क 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया से ही कंप्लीट करना है। जितनी भी आपकी लंबी स्लीव्स हैं, जितना भी बाजू आपकी लंबी है, जितना लंबा बनाना है उतना लंबा आप सेम इतने ही प्रोसेस से कर सकते हैं। अगर आपको आगे का बहुत ज़्यादा पतला चाहिए तो आप फिर से कुछ राउंड बनाने के बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया की जगह 2 डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। कुछ राउंड 3 डबल क्रोशिया से बना लें, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया कर दें अगर आप करना चाहते हैं। मैंने पूरा वर्क 3 डबल क्रोशिया से ही, बाकी का पूरा वर्क जितना है अब इसके आगे सारा प्रोसेस 3 डबल क्रोशिया से ही होगा।
यहाँ पे देखिएगा पूरे में मैंने 3 डबल क्रोशिया ही आगे के सारे राउंड्स में बना रखी हैं। तो इससे भी मैंने 10 राउंड बनाए हैं। आप जितनी भी आपको लंबी स्लीव्स बनानी है उसी के अकॉर्डिंग इसे बना के पूरा कर लें। जैसे ही हमारा ये बन जाएगा तो स्लीव्स हमारी कुछ इस तरीके का लुक देगी। और ये डिज़ाइन फ्रेंड्स आप किसी भी अपनी जैकेट में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस जैकेट में बनाया है तो आप इसी में बनाएं, आप किसी भी जैकेट में बनाएं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। इनफैक्ट निटिंग की जैकेट में भी आप क्रोशा से स्लीव्स बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई डिज़ाइन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।